नमस्कार। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां लोग ठीक होने आते हैं, एक हीलिंग की जगह। लेकिन जरा सोचिए, क्या यही जगह सबसे गहरे डर और साइकोलॉजिकल खौफ का कारण बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जब अस्पताल के लंबे खाली कॉरिडोर्स, हेवी दवाइयों का असर और हद से ज्यादा थकान आपस में मिलते हैं ना, तो रियलिटी बिल्कुल बदल जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर हीलिंग की ये जगह कभी-कभी सबसे डरावनी क्यों हो सकती है? आज 3 अलग-अलग घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे नींद की भयानक कमी, दवाइयों से होने वाला मेडिकल डिलीरियम और अस्पताल के सुनसान हिस्सों में अचानक आने वाले फिजिकल खतरे किसी को भी पूरी तरह तोड़ सकते हैं। ये सब ऐसे खतरे हैं जो एक आम इंसान की सच्चाई को, उसकी रियलिटी को हिलाकर रख देते हैं। केस 1, द नाइट शिफ्ट, एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन। ये कहानी एक यंग नर्स की है जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम कर रही थी। वो भी ऐसी हालत में जब उसने कई घंटों से ढंग से नींद नहीं ली थी। उसके स्लीप आवर्स लिटरली नेगेटिव में चल रहे थे। उसकी ड्यूटी एक जेरियाट्रिक एल्जाइमर्स वार्ड में लगी थी। अब यहाँ 2 अलग-अलग सच्चाइयाँ चल रही थी। एक तरफ नर्स की रियलिटी, बिल्कुल शांत वार्ड, एक्सट्रीम थकान और मरीजों को समहाउ प्रेजेंट मोमेंट से जोड़े रखने की कोशिश। दूसरी तरफ लीना नाम की एक मरीज की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। लीना बुरी तरह डरी हुई थी, लगातार आवाजें सुन रही थी और बार-बार कह रही थी कि कमरे के कोने में एक काले कपड़ों वाला आदमी, एक मैन इन ब्लैक, उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। नर्स उसे शांत करने में लगी थी, यही सोचकर कि यह सब बस बीमारी का असर है। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब अस्पताल में रात का बिल्कुल सन्नाटा छा गया। नर्स अकेली एक बंद लिनन रूम में थी, डेड क्वाइट। अचानक बिना किसी आहट के एक बहुत भारी हाथ उसके कंधे को जकड़ लेता है। जरा उस पल के डर के बारे में सोचिए। और जब उसने घबराकर पलटकर देखा तो कमरे में वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन तभी जब उसने कांच के दरवाजे के बाहर देखा, वहां वही काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, वही मैन इन ब्लैक जो मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसा ही जैसा लीना ने बताया था। नर्स डर के मारे जमीन पर गिर गई और उसकी एकदम से चीख निकल गई। चीख सुनकर बाकी नर्सेस भागते हुए आईं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब था, कौन आदमी? यहाँ तो कोई और है ही नहीं। पूरा वार्ड छान मारा गया, पर सच में वहां कोई नहीं था। अब इसका क्लाइमैक्स सुनिए। जब वो नर्स डर से कांपते हुए वापस लेना के कमरे में गई और उसने घबराहट में उस काले कपड़ों वाले आदमी का जिक्र किया, तो लेना का चेहरा अचानक बिल्कुल फोकस में आ गया। लेना ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो आ रहा है। ये इतना डरावना था कि उस नर्स ने ठीक अगले दिन ही अस्पताल से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब सोचना पड़ता है कि क्या ये सच में एक्सट्रीम नींद की कमी का वहम था या वाकई वहां कोई था। केस 2, मेडिकल डिलीरियम, द माइंड्स बिट्रेयल। अब जरा गौर कीजिए, क्या होता है जब कोई गंभीर शारीरिक बीमारी दिमाग की सच्चाई को ही बदल कर रख दे? जब खतरा किसी अस्पताल के कॉरिडोर में नहीं, बल्कि किसी के अपने दिमाग के अंदर हो। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक ऐसी ही खतरनाक स्थिति है। साउथ फ्लोरिडा की एक मरीज को यह गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। सिरदर्द, उल्टी और भयानक नींद के साथ साथ इस मरीज को सबसे खतरनाक लक्षण महसूस हुए, विविड हैलुसिनेशंस। अस्पताल जाने से पहले ही उसे अपने घर में बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगीं जो उसे मॉम कहकर बुला रहे थे, जबकि असल में उसका कोई बच्चा था ही नहीं। ये वो मोमेंट था जब साफ हो गया कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज को हेवी एंटीबायोटिक्स पर रखा गया। रात के सन्नाटे में उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसका पुराना टॉक्सिक और अब्यूजिव एक्स हस्बैंड डेविड ठीक उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वो बहुत ही बुरी और थ्रेटनिंग बातें बोल रहा था और मरीज का माथा सहला रहा था। लेकिन खौफ का असली पल तब आया जब मरीज की अचानक आंख खुली। उसने देखा कि बेड के ठीक सामने एक कुर्सी खिसकी हुई रखी है जो पहले वहां नहीं थी, और वो कुर्सी उस वक्त बिल्कुल खाली थी। और ठीक अगली सुबह डे नर्स ने आकर एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। नर्स ने बताया, रात को एक आदमी आया था जिसने खुद को आपका कजिन डेविड बताया था। वो लेट नाइट मिलने आया था। यानी वो कोई सपना नहीं था। वो टॉक्सिक एक्स हस्बैंड सच में रात के अंधेरे में बिस्तर के पास बैठा था और धमकियां दे रहा था, जब मरीज आधी सोई और आधी जागी हुई स्थिति में थी। यहाँ मेडिकल साइंस की एक्सप्लेनेशन आती है। डॉक्टर ने इस अजीब स्थिति को मेडिकल डिलीरियम का नाम दिया।
ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां गंभीर बीमारी और बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की वजह से दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो फर्क ही नहीं कर पाता कि इंसान जाग रहा है या सो रहा है। दिमाग की लाइन इतनी ज़्यादा ब्लर हो चुकी थी कि मरीज ये फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि एक्स हस्बैंड ने उस रात जो धमकियां दी वो सच में बोली गई थी या बस उसके मेडिकेटेड दिमाग का एक और डिल्यूजन था। केस 3, द अबैंडन्ड वार्ड, द फिजिकल थ्रेट। तो अब तक दिमाग और हालात के खेल समझे गए, जहां इंटरनल सच्चाई थोड़ी धुंधली थी। पर अब चलते हैं एक ऐसी स्थिति की तरफ जहां खतरा साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि बिल्कुल रियल, एक्सटर्नल और फ्लैश एंड ब्लड है। सोचो जरा एक अजीब सी टिंडर डेट के बारे में। 2 लोग रगी जीन्स पहने हुए सिर्फ मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट के सहारे शहर के बाहर बने एक सुनसान डिजर्टेड अस्पताल में घुसते हैं। वो एक टूटी हुई बेसमेंट विंडो से अंदर दाखिल होते हैं। इसे अर्बन एक्सप्लोरेशन कहते हैं, राइट? लेकिन किसी अबैंडन्ड अस्पताल में आधी रात को जाना एक भयानक भूल साबित हो सकती है। खाली अस्पताल के उस घुप अंधेरे में अचानक उन्हें कुछ अजीब साइंस मिलने लगे। दूर से आती हुई किसी दरवाजे के बंद होने की गूंज, फिर अचानक एक जोर का धमाका और सबसे डरावना एग्जिट स्टेयर्स में किसी के कदमों की आवाज। उन दोनों को बिल्कुल पक्का यकीन हो गया था कि वो उस अस्पताल में अकेले नहीं हैं और कोई उनका पीछा कर रहा है। बचने की कोशिश में वो भागकर एक लोअर रूफटॉप लेवल पर गए जहां उन्हें छुपने की उम्मीद थी, पर वहां वो पूरी तरह ट्रैप हो गए। उन्हें लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर पतली लकड़ी के तख्तों पर बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा था। अंधेरा इतना था कि बस फ्लैशलाइट्स का ही सहारा था। एक गलत कदम और सीधा 10 फुट नीचे। लेकिन डर नीचे गिरने का नहीं था, डर उस चीज का था जो नीचे उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने फ्लैशलाइट नीचे पिलर की तरफ मारी, वहां एक 40-50 साल का आदमी एक ब्लैक कार्हाट बीनी पहने बिल्कुल उन्हीं के नीचे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। और तभी उसकी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, कम ऑन डाउन, नीचे आओ। और उसने हाथ से आने का इशारा किया। उस सुनसान अस्पताल में उस आदमी का अचानक वहां होना और उसकी वो मुस्कुराहट किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी थी। और फिर शुरू हुई वहां से जान बचाकर भागने की रेस। पहले मिनट में उन पतले लकड़ी के तख्तों पर पागलों की तरह दौड़ना, तीसरे मिनट में स्टेयर शाफ्ट से भागना, और इस बीच ऊपर वो आदमी जोर जोर से दरवाजे पटक रहा था। 5वें मिनट तक धड़कते दिल के साथ उस बेसमेंट की टूटी खिड़की से वापस बाहर निकलना, इस डर के साथ कि पीछे से कोई उनके पैर ना पकड़ ले। और 6वें मिनट में पार्किंग लॉट से स्प्रिंट करके कार में बैठना और फटाफट दरवाजे लॉक कर लेना। इस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ने उन दोनों के बीच एक इंस्टेंट बॉन्ड बना दिया। और हाँ, उसके बाद सीधा वेंडीज पर रुककर उन्होंने चैन की सांस ली। कंक्लूजन, द फ्रैजाइल लाइन ऑफ रियलिटी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में 3 अलग-अलग सोर्सेस को देखा गया जो इस तरह का एक्सट्रीम खौफ पैदा करते हैं। पहला, स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी, जो एक इंटरनल साइकोलॉजिकल खतरा है। दूसरा, मेडिकल डिलीरियम, जहां दवाइयां और बीमारी खुद ही दिमाग को धोखा देने लगती हैं, ये भी इंटरनल है। और आखिर में फिजिकल ट्रेसपासर्स, जो बिल्कुल एक्सटर्नल फिजिकल थ्रेट हैं। इन तीनों घटनाओं से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एक खाली टूटी हुई बिल्डिंग से ज्यादा खतरनाक इंसान का अपना दिमाग हो सकता है, खासकर तब जब वो रियलिटी को ठीक से प्रोसेस ना कर पा रहा हो। तो सोचिए जरा, चाहे खतरा किसी के दिमाग का वहम हो, कोई सुपरनैचुरल प्रेजेंस हो, या बिल्कुल सामने खड़ा कोई फ्लैश एंड ब्लड एक्सटर्नल इंसान, जब सच्चाई और रियलिटी को समझने की इंसानी क्षमता बिल्कुल टूट जाती है, तब आखिर क्या होता है? इंसानी दिमाग की ये रियलिटी की समझ कितनी नाजुक, कितनी फ्रेजाइल हो सकती है ना? इस एक्सप्लेनर के बाद इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।